जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब योग माया से कंस ने सुना कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है, सुनकर कंस अक्का बक्का रह गया, बड़ा भयभीत हुआ। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी दैत्यों से कहा कि विष्णु भगवान को मारना है। नारायण का निवास सनातन धर्म है और सनातन धर्म का मूल्य वेद ब्राह्मण गौ यज्ञ और तप है। विष्णु उन सब का स्वामी है, उन सबको नष्ट करना है। और यहाँ ब्रजमंडल में अहीरों के यहाँ 15 दिन के अंदर जितने बच्चे जन्मे हैं उन सबको मानना है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कंस बड़ा दुष्ट है, बड़ा मूर्ख है, क्योंकि उसकी संगति दैत्यों की है। कंस पूर्व जन्म में काल नेमी नाम का असुर था। भगवान विष्णु ने उसको मार दिया था और तभी से उस दुष्ट ने यदुवंशियों से बैर ठान लिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब कंस के मन में एक दुर्बुद्धि और आई कि मैं अपने पिता को जेल में डाल दूं और स्वयं मथुरा का राजा बन जाऊं। कंस ने अपने पिता श्री उग्रसेन को जेल में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस के असुर मंत्री थे पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त, बतासुर, बकासुर, अघासुर, वृत्तासुर और वाणासुर, अरिष्टासुर, मुरासुर, भौमासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, केशी दैत्य इत्यादि उसके मंत्री थे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कंस ने इतना आतंक फैला दिया के शाल, पांचाल, कुरु, कौशल, विदर्भ, विदेह आदि के राजा अपने राज्य को छोड़कर चले गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कंस इतना भगवान से भयभीत रहता था कि हर समय उसे अपने शत्रु भगवान विष्णु याद आते थे, उन्हीं की रटना रटता रहता था। सोते उठते बैठते जागते उसे कि मुझे मानने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, द्वादशी को भोले बाबा आए और भोले बाबा को कैलाश भवन में भ्रम हुआ कि मैं भगवान के दर्शन करके जेल में आया था, मथुरा के कारागार में। जब भगवान ने अवतार धारण किया तो हम सभी ने भगवान के दर्शन किए थे, परंतु अब वो गोकुल पहुंच गए और यशोदा के पास हैं। भोले बाबा कैलाश भवन से चल दिए कि गोकुल में मैं जाकर यशोदा के पास अपने भ्रम को दूर करूं
और भगवान के दर्शन करूं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भोले बाबा और गोकुल में पहुंच गए और नंद भवन के सामने गलियारे में नृत्य करने लगे। कहने लगे, लाला के दर्श कराए देरी, मेरा विरम मिट जाएगो, मेरा विरम मिट जाए गोरी मैया, मेरो विरम मिट जाएगो। लाला के दर्श करा देरी, मेरो विरम मिट जाएगो। गोपियों ने जाकर मैया यशोदा को कहा कि एक बड़ा भयंकर रूपधारी, जिसकी बड़ी भयंकर जटाएं हैं, गले में सांप लटके हुए हैं, मुन्नों की माला पड़ी हुई है, शरीर से भस्म लगी हुई है और बागंबर पहने हुए है, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू है, नृत्य कर रहा है और कह रहा है कि मुझे लाला के दर्शन करा दे, मैया मेरा भ्रम दूर हो जाएगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मैया ने कहा कि मैं बाबा को दर्शन नहीं कराऊंगी, मेरा लाल डर जाएगा, जाके कह दो। तो गोपियों ने जाकर कहा कि बाबा, मैया ने कहा है तो लाला नहीं दिखाऊं रे, मेरो लाल डर जाएगो, मेरो लाल डर जाएगो रे बाबा, मेरो लाल डर जाएगो, तो लाला नहीं दिखाऊं रे, मेरो लाल डर जाएगो। झुमकी ले ले नथुनी ले ले, झुमकी ले ले नथुनी ले ले, मोतियन भरा थार ले ले, तेरा मुखड़ा नहीं दिखाऊं रे, मेरो लाल डर जाएगो, तू क्यों नहीं यहाँ से जाए रे, मेरो लाल डर जाएगो। मैया ने बड़े कड़े शब्दों में भोले बाबा को कहा कि तू बाबा यहाँ से चला जा, तुझे मैं अपने लल्ला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा कहने लगे, जाके कह दो कि मैं बगैर लल्ला के दर्शन किए हुए नहीं जाऊंगा। मैंने कैलाश भवन में सुना कि जशोदा ने एक लाल को जन्म दिया है और मैं उस लाल के दर्शन करके जाऊंगा। लेकिन उधर भोले बाबा जिद करने लगे, उधर मैया भी हट कर गई कि मैं अपने लाल के दर्शन नहीं कराऊंगा। देखो, नहीं कराऊंगी। देखो, भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और भगवान बिना दर्शन के कैसे रह सकते हैं। उन्होंने दर्शन अपने भक्त को अवश्य कर देने हैं, अपने दर्शन भक्त को अवश्य कराने हैं। भगवान ने क्या सोचा, अब तो बात बिगड़ने वाली है, बिगड़ गई। भगवान ने रोना आरंभ कर दिया और गोपियाँ एकत्र हो गई। लल्ला चुप होके नहीं दिया। गोपियाँ कहने लगी, मैया इस बाबई ने तो नहीं कुछ कर दिया, इस बाबई को जाके दिखा दो और वो कुछ कर देगा। मैया यशोदा भोले बाबा के पास लेके गई और भोले बाबा से कहने लगी कि ये चुप होके नहीं दे रहा है हमारा लाल, इसे कुछ करो। भोले बाबा ने कहा कि पहले मैया मुझे मेरी गोद में दे, मैं इसे अपनी गोद में लूँगा और देखूँगा इसके कहाँ दर्द हो रहा है, तभी तो भभूत वगैरह लगाऊँगा। मैया कहने लगी कि गोद में नहीं लूँगी। अंततः मैया ने भोले बाबा की गोद में दे दिया। अब तो जैसे ही गोद में बाल रूप कृष्ण भोले शंकर की गोद में गए और एकदम प्रसन्न हो गए, हंसने लगे। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। कभी यहाँ हाथ फेरते हैं, कभी सिर पर हाथ फेरते हैं, कभी कमर पर हाथ फेरते हैं
कभी पैरों पर हाथ फेरते हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मैया कहने लगी, बाबा तुझे इतनी देर हो गई, अब हमारे लाल को हमें दे दे। भोले बाबा कहने लगे, अभी तो मुझे पता ही नहीं लगा कि इसके दर्द कहाँ हो रहा है, क्यों रोया है। जब भी तो मैं इसके भभूत वगैरह लगाऊंगा। करते करते भोले बाबा को आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, और भोले बाबा ने खूब दर्शन किए अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के। भोले बाबा को बार बार मैया कहती कि बाबा अब तो हमारे लाल को हमें दे दे। भोले बाबा ने कहा, चलो ठीक है। भोले बाबा ने अपनी झोली में से एक काला धागा निकाला और नवजात शिशु के अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण के हाथ में बांध दिया और मैया को दे दिया। मैया कहने लगी, बाबा आप खाली हाथ जा रहे हैं, प्रसाद लेते जाओ। कहने लगे कि मुझे कुछ प्रसाद नहीं चाहिए, मैं प्रसाद नहीं लेता हूँ, मैं तो तेरे लाल के दर्शन करने के लिए आया था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मैया ने जब बार बार कहा तो कहने लगे, अच्छा ठीक है, तू अपने लल्ला की झगुली दे दे और मेरा वही प्रसाद होगा। मैया ने झगुली दे दी और बाबा ने उस पीली झगुली को अपने जोड़े में बांध लिया और चलने लगे। मैया कहने लगी कि बाबा आपका घर तो बहुत दूर है, और हाँ मैया, कैलाश पर्वत पर कैलाश भवन में मेरा मंदिर है और वहीं रहता हूँ। मैया कहने लगी कि ये अब रोएगा तो हम कहाँ दिखाएंगे, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे, तो तू थोड़े दिन और यहीं रह ले। बाबा कहने लगे कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैया ने बार बार कहा कि अच्छा ठीक है। मैया ने कहा कि हम तुम्हारा मंदिर यहीं बनवा देते हैं और तुम मंदिर में रह लो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भोले शंकर बोले कि ठीक है, और नंद बाबा ने नंदीश्वर गिर पे आशेश्वर महादेव नाम से एक मंदिर की स्थापना करा दी, मंदिर बनवा दिया और भोले बाबा वहीं रहने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रज में मुख्य रूप से 3 पर्वत हैं, नंदीश्वर गिर, गोवर्धन गिर और ब्रह्माचल गिर। नंदीश्वर गिर पर आशेश्वर महादेव का मंदिर है, माँ भोले शंकर नित्य निवास करते हैं। गोवर्धन गिर पर भगवान विष्णु का नित्य निवास है और वो गोवर्धन में है, और ब्रह्माचल गिर बरसाने में है, वहाँ पर ब्रह्मा जी नित्य निवास करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रज में महादेव के मुख्यतः 5 मंदिर हैं। वैसे तो हजारों मंदिर हैं, घर घर में महादेव के मंदिर हैं, पर मुख्य रूप से 5 मंदिर हैं। आशेश्वर महादेव मंदिर, नंदगांव, कामेश्वर महादेव मंदिर, काम्यवन, गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन, और भूतेश्वर महादेव मंदिर मथुरा, और चकलेश्वर महादेव मंदिर गोवर्धन। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रज का अर्थ क्या है? ब्रज का अर्थ है व्यापक। जो व्यापक है वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही ब्रज है। अर्थ हुआ कि ब्रज ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ब्रज है। तुलसी बाबा ने कहा है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि, सो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपाशी। इस ब्रज आनंद सिंधु की एक बूंद का पान करने से
तीनों लोकों का आनंद प्राप्त हो जाता है। धन्य है यह ब्रज लोक, ब्रज धाम, जहाँ पर भगवान श्री वासुदेव अपने भगवत धाम को छोड़कर वृंदावन में निवास करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। लीला दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक लीला और एक व्यावहारिक लीला। वास्तविक लीला भगवान की अप्रगट लीला होती है, जिसका हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। वह लीला भगवान नित्य प्रत्य करते रहते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, हम भगवान की व्यावहारिक अर्थात जो साक्षात रूप में ग्वाल वालों के साथ लीलाएं की, हम उसका आनंद ले रहे हैं, उसी का रसानंद प्राप्त कर रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वासुदेव का अर्थ है विशुद्ध चित्त, विशुद्ध हृदय वाले। वसु का अर्थ है श्रेष्ठ, और देव का अर्थ है जिसने देवत्व को प्राप्त कर लिया है। जिसने देवत्व को प्राप्त कर लिया है वह देव है, और जो देव है वह श्रेष्ठ है, वह वसु है, और जो वसु है वो देव है, अर्थात वासुदेव है। और देवकी कौन है? देवों को क्या अच्छी लगती है, देवों को क्या प्यारी लगती है? की का अर्थ है निष्काम भक्ति। देवकी का अर्थ हुआ निष्काम साधना, निष्काम भक्ति। जो जीव निष्काम साधना करता है, निष्काम भक्ति करता है, उसको वासुदेव जैसे शुद्ध हृदय, शुद्ध चित्त वाले पति प्राप्त होते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, नंद का क्या अर्थ है? नंद का अर्थ है आनंदकारी, आनंद देने वाले। और यशोदा का क्या अर्थ है? यशोदा का अर्थ है यश की अभिवृद्धि करने वाली, अर्थात यश को बढ़ाने वाली। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब बाल रूप कृष्ण जिनका अभी 4 दिन पूर्व आविर्भाव हुआ है, गोकुल में रहने लगे, और नंद बाबा यमुना में स्नान करके आए और अपने नवजात शिशु के दर्शन किए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि नंद बाबा कहने लगे कि हम एक नंदोत्सव मनाएंगे, कब मनाया जाए? उन्होंने विचार किया कि चलो छठी को ही नंदो उत्सव मनाते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, नंद बाबा ने छठी का मुहूर्त रख दिया और निमंत्रण पत्र भिजवा दिए, और छठी वाले दिन नंदोत्सव मनाने की तैयारी होने लगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जाए बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जाए बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा। ये कृष्ण नाम की नैया, बैठे जाओ तुम सब भैया। ये कृष्ण नाम की नैया, बैठे जाओ तुम सब भैया। जाके कृष्ण ही गढ़वार, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा,
तेरा है जाए बेड़ा पार, तू भजले कृष्णा कृष्णा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।